नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? बात करेंगे हम 3 स्टॉक्स के बारे में जो कि कल के डेट में नज़र रख सकते हैं आप और कल क्या आने वाले समय में भी ज़बरदस्त तेज़ी और धमाका दिखा सकता है। कल जो मैंने आप लोगों को स्टॉक बताया था, आज देखिए 5% के आसपास तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, ठीक है? यहाँ पर P&L देख सकते हैं आप 6 महीने, 1 महीने का आपको ये देखिए 6 महीने का प्रॉफ़िट साढ़े 3 लाख के आसपास, 1 महीने का आपको लगभग 1.5 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगा, ये प्रॉफ़िट देख सकते हैं आप। तो सारा कुछ हम जो जनरेट कर पाते हैं इन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर जो कि हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और शायद ही कोई आपको अपना P&L दिखाता होगा, मैं दिखाता हूँ क्योंकि मैं कोई यहाँ पर छुपाने वाली बात करता ही नहीं। जो आपको स्टॉक्स बताता हूँ मेरे पास रहते हैं या फिर लेता हूँ तभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक स्टॉक की हम बात कल भी किए थे एफएल इंडिया लिमिटेड, ठीक है? इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि स्टॉक जो है बढ़िया यहाँ पर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, चार्ट के ऊपर बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है, 52 वीक का जो है ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, तो बढ़िया मोमेंटम बन सकता है, आप नज़र बनाकर रखें और आज देख सकते हैं 5% की स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को हमें मिली है। रिटर्न वगैरह बढ़िया है यहाँ पर देखिए 1 साल की बात करेंगे तो 57% क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहा था। 5 साल का रिटर्न देखो तो 921% का शानदार रिटर्न कंपनी ने कमा कर दिया है। यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता देना चाहूँगा कि ये देखिए स्टॉक का ये देखिए 5 साल मैक्सिमम पीरियड का मैं चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 2019 से लिस्टेड कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी नहीं 168 पर लिस्टिंग हुई थी, 1715 पर फिलहाल यह ट्रेड कर रही है। और यहाँ आप देखो कि ये जो अभी ब्रेकआउट हुआ है, ये एक कह सकते हैं ऑल टाइम का यहाँ पर ब्रेकआउट है क्योंकि इससे पहले ये देखो आप 1480 का लेवल इसने 14 जनवरी 2022 को टच किया था। उसके बाद से पूरा का पूरा ये कंसोलिडेट ही कर रहा था। ठीक है? यहाँ तक उसके बाद देखिए 1480 का जो लेवल है लगभग-लगभग यहाँ पर 26-27 से 2 अगस्त के आस-पास इसने तोड़ा है और उसके बाद ये जो तेज़ी आप देख रहे हैं ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम का ब्रेकआउट 52 वीक्स का ब्रेकआउट जो भी आप कह सकते हो। तो इस कारण से इस स्टॉक के ऊपर हमारी नज़र थी और मैंने खुद मेरे पोर्टफोलियो में भी मैंने आज ही इस स्टॉक को लिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे वैसे नहीं कि कोई भी आँख बंद करके आपको बता दिया केवल व्यूज़ के लिए। जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली मैं जो होल्ड करता हूँ, वही स्टॉक्स आपको बताता हूँ या फिर होल्ड नहीं कर पाता हूँ, पैसे की कमी, फंड की कमी, जो भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन जो मुझे लगता है कि नहीं इस स्टॉक के अंदर ग्रोथ है, पोटेंशियल है और ऐसे स्टॉक्स को ही हम डिस्कस करते हैं जिसके कि फंडामेंटल साउंड रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है ताकि अगर सप्ताह 2 सप्ताह स्टॉक नहीं भी चला, गिर भी गया, फिर भी महीने दिन के अंदर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, उससे ऊपर स्टॉक जाएगा ही जाएगा। ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी रहती है, ठीक है? यहाँ पर और हम 1-2 स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरा स्टॉक की यदि यदि हम बात करें तो प्रिसिजन वायर्स इंडिया लिमिटेड फिर से यहाँ पर आज देखिए स्टॉक के अंदर कितनी तेज़ी रही है 14% के आसपास की जो तेज़ी है स्टॉक के अंदर हमें ज़बरदस्त 192.6 पर ट्रेड करती हुई यह नज़र आ रही है। कल के डेट में नज़र बनाकर रखें, कल ही नहीं आने वाले समय में स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। 6 महीने के रिटर्न की बात करेंगे 35% का रिटर्न है, 1 साल की बात करेंगे तो 102% का रिटर्न है। यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड की यदि हम बात करें तो कंपनी तो हालाँकि काफ़ी पुरानी है, लेकिन स्टॉक के अंदर जो तेज़ी बनी है वो हाल के हमें 2-3 साल के अंदर ये वाली देखिए इससे पहले स्टॉक जो था फ्लैट था, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं बनी थी। ₹41 2018 में इसने लगाया था, उसके बाद फिर से स्टॉक फ्लैट हो गया था, लेकिन उसके बाद जो ये तेज़ी इसने जो रफ़्तार पकड़ी है और आप देखो 1 साल का पीरियड देखो 102% का रिटर्न है। 6 महीने का पीरियड देखो पिछले 6 महीने में यह कंसोलिडेट ही कर रहा है। बहुत बड़ी कोई हमें तेज़ी 35% की तेज़ी जो है 6 महीने के अंदर कोई बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ पर देखो आप ये जो पूरा का पूरा पीरियड है ये कंसोलिडेशन का था, ठीक है? ये वाला पीरियड जो कि 6 महीने आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप देखो लगभग 29 सितंबर 2023 को 138 का इसने हाई लगाया। उसके बाद देखो आप हाई लगाया, कितने का हाई था नोट करके रखना आप 138 का, फिर यह गया ऊपर 143 के आसपास गया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया, फिर नीचे गया, फिर एक रेंज के अंदर घूमता रहा। उसके बाद फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है 158 21 जून 2024 को, ठीक है? ये पूरा का पूरा जो पीरियड था उसका ब्रेकआउट इसने यहाँ पर दिया और प्राइस फिर से नीचे आई, नीचे आके 152 पे आ गया। लगभग-लगभग ये एक रेंज के अंदर हमें यहाँ पूरा का पूरा ये जो ज़ोन था एक रेंज के अंदर देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद ये जो इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? 147 से लेकर 192 ये एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट है यहाँ पर, तो इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रिसिजन वायर के अंदर भी अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है और मैंने खुद भी इसके अंदर अभी निवेश करके रखा हुआ है। होप है कि कुछ अच्छी खासी रिटर्न बढ़िया रिटर्न हमें शॉर्ट पीरियड के अंदर देखने को मिल सकती है। तीसरे स्टॉक की यदि बात करें
देखिए चौथा सॉरी तीसरा जो स्टॉक है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, यह भी बहुत कमाल का स्टॉक है, बिल्कुल नज़र बनाकर रखे। ऐसा वैसा स्टॉक मैं आपको बताता नहीं हूँ, डिस्कस हम करते नहीं हैं। जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है वही हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए आज 7% की तेज़ी रही है, 6 महीने की बात की जाए 15% की तेज़ी है, 1 साल की बात की जाए 52% की तेज़ी है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है, कंसोलिडेट ही कर रहा था। 5 साल की रिटर्न की बात करेंगे तो अब आप चौंक जाओगे। 2000% का रिटर्न पिछले 5 साल के अंदर कंपनी ने दिया है। मैक्सिमम पीरियड की यदि हम बात करें तो कंपनी जो है अराउंड अराउंड 2016 के आसपास की ₹21 की लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद स्टॉक ने बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम दिखाया। लेकिन यहाँ पर आप देखो आज 411 या फिर एग्जैक्टली यहाँ पर देखोगे तो अब अभी जो है इस लगभग ब्रेकआउट दे रहा है। अब मैं 1 साल का लगाता हूँ तो यहाँ आपको क्लियर कट दिखेगा। ठीक है, ये देखो 420 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, ये 31 जनवरी 2024 को 420 का इसने हाई लगाया था, उसके बाद प्राइस रिजेक्ट हो गई थी और फिर करेक्शन हुई थी और करेक्शन लगभग इसने बॉटम लगाया था 292 का, ठीक है। 292 का बॉटम लगाने के बाद फिर से एक तेज़ी बनी और अभी जिस लेवल पर क्लोजिंग हुई है 426, यहाँ पर भी आप नज़र रखो, ध्यान दो कि एक ब्रेकआउट लेवल है। ऑल टाइम जो इसका हाई था लगभग यहाँ पर ये वाला लेवल है हमारा 420 के आसपास का। 31 जनवरी 2024 इसी साल 31 जनवरी को इसने 420 का हाई लगाया था, तो फिर से लगभग उस रेंज के ऊपर या 426 पर पहुंच चुका है और कंपनी साउंड है, फंडामेंटल्स बढ़िया बढ़िया कंपनी के हैं। तो इस लेवल पर आप ध्यान दो थोड़ा बहुत, और अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हो तो और 5-10% की तेजी का इंतजार कर सकते हो। फाइनली यहाँ पर जब यह ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो, अभी भी एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कुछ 5% नीचे स्टॉप लॉस लगाकर अभी भी बीएलएस इंटरनेशनल के अंदर आप एंट्री ले सकते हो। बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल काफ़ी साउंड है। यहाँ पर आप देखो मैक्सिमम पीरियड में आपको समझ में आएगा, ये वाली इसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। 420 के आसपास इस लेवल पर इसने एक हाई लगाया तो उसके बाद करेक्शन हो गई और फिर से इस लेवल को यह टच करने जा रहा है। तो यहाँ से जो एक ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद एक अच्छी खासी बड़ी मूवमेंट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। स्टॉक आप देख ले फिर से एक बार, बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे 3 स्टॉक्स। यदि स्टॉक्स अच्छे लगे होंगे, सिलेक्शन अच्छा लगा होगा तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको अपना P&L दिखा ही रहे हैं। हम यही सारे स्टॉक से बेसिस पर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं तक, अच्छी लगी हो तो लाइक कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।